हेलो डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कि आज की इस मोटो के साथ हमारी ई क्लास कॉरपोरेट अकाउंटिंग की मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन, जिसके लास्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस वीडियो को गो थ्रू करें। कंसेप्चुअल बात आपको इस वीडियो में बताई गई है। आज हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना है और आपको कहा गया है कि ए लिमिटेड एग्रीड टू परचेज द बिजनेस ऑफ के लिमिटेड। ए लिमिटेड के लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर रही है। आइडेंटिफाई करिए विच इज द ट्रांसफरर कंपनी एंड विच इज द ट्रांसफरी कंपनी। तो देखिए, ए लिमिटेड परचेज कर रही है, दैट मीन्स इट इज द न्यू कंपनी और एग्जिस्टेड कंपनी, तो ये होगी ट्रांसफरी कंपनी। और के लिमिटेड जो कि अपने बिजनेस को बेच रही है, तो ये है ओल्ड कंपनी, तो ये कहलाएगी ट्रांसफरर कंपनी। 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट गिवन है के लिमिटेड की, और जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखिएगा। 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के, फुल्ली पेडअप है तो 3 लाख रुपए। 5,000 5% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के, वो भी फुल्ली पेडअप 50,000। और 8% डिबेंचर्स हैं जो कि 2 लाख रुपए के हैं। नाउ ए लिमिटेड एग्रीड टू पे द फॉलोइंग। ए लिमिटेड के लिमिटेड को इस तरह से पेमेंट करती है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए क्या क्या पेमेंट किया है। कैश पेमेंट जो कि इक्विवेलेंट है टू 2.5 रुपीज, 2.5 रुपए के, फॉर एवरी इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज इन के लिमिटेड। के लिमिटेड के जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं, देखिए इक्विटी शेयर्स है हमारे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स को 2.5 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, यानी एक शेयर को 2.5 रुपए का पेमेंट किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, इशू ऑफ 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 10 रुपए के 45,000 इक्विटी शेयर्स भी इशू किए जा रहे हैं, फुली पैडअप है, लेकिन उसका जो एग्रीड वैल्यू है वो 15 रुपए का है। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अब हमें 10 रुपए पर काम करना है कि 15 रुपए पर। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ भाई, एग्रीड वैल्यू ही आपकी 15 रुपए है, तो 15 रुपए पर काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि ए लिमिटेड के लिमिटेड को खरीद रही है और ये एग्रीड वैल्यू जो है कि इक्विटी शेयर हम तो 15 रुपए में लेंगे, तो गाइस इस फेस वैल्यू को हमें केवल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए होता है, इसलिए इस फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है अब यहाँ पर। अब हमें एग्रीड वैल्यू जो है उसी पर ही काम करना होगा, यानी अब जो शेयर बेचा जा रहा है ये शेयर 15 रुपए पर बेचा जा रहा है। तो पुरानी कंपनी नई कंपनी के लिए जो 15 रुपए पर पेमेंट कर रही है। नाउ 3,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 10 रुपए की रेट पर हैं, 12 रुपए पर, और साथ में 2,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि 10 रुपए की रेट पर हैं, और ये पेमेंट किए जाएंगे 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो के लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। देखिएगा, इसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको पेमेंट किया जा रहा है 3,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए की रेट पर, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी 10 रुपए की रेट पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो बात कही गई है वो ये है कि इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ द फुल्ली पेड अप 5% डिबेंचर्स, जो 5% डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं ए लिमिटेड के, जो कि हमारी नई कंपनी है, एट 96% यानी 4% डिस्काउंट के साथ, एज ए सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ के लिमिटेड एट 20% प्रीमियम। के लिमिटेड को 20% प्रीमियम, के लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें 20% प्रीमियम पर पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन ए लिमिटेड के डिबेंचर्स जो इशू किए जा रहे हैं वो 4% डिस्काउंट के साथ यानी 96% पर इशू किए जा रहे हैं। सो गाइज, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज में ले, नेट पेमेंट मेथड या नेट एसेट मेथड। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारे पास नेट पेमेंट मेथड के ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमें नेट एसेट मेथड पर नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें नेट पेमेंट मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें पता है कि ए लिमिटेड ने
के लिमिटेड को कितना कितना पेमेंट किया है। सो गाइस, यहाँ एक चीज जो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ए लिमिटेड ने के लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को जितना पेमेंट किया है उसे ही हम परचेज कंसिडरेशन मानते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जाता है, वही सारा पेमेंट चाहे वो कैश में हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स में हो, इक्विटी शेयर्स में हो, प्रेफरेंस शेयर्स में हो या डिबेंचर्स में हो, वो सभी परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। यहाँ आउटसाइड लाइबिलिटीज में जो डिबेंचर्स बैठे हुए हैं, डिबेंचर होल्डर्स बैठे हुए हैं, इनको यदि किसी तरह का पेमेंट किया गया है तो ये पेमेंट आपको परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर नहीं करना है। सो गाइस, ध्यान दीजिए, हमारे इस क्वेश्चन में भी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हुआ है। जो यहाँ कहा गया है कि 8% डिबेंचर होल्डर्स हैं जो कि के लिमिटेड के हैं, उनको 20% प्रीमियम पर पेमेंट कराना है। तो जब हम परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करेंगे तो ये डिबेंचर होल्डर्स को किया हुआ पेमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बस इसके बाद तो बात बहुत आसान हो गई है। हमारा परचेज कंसिडरेशन यदि हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले कैश पेमेंट किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो पेमेंट किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, देखिएगा कैश में कहा गया है 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं हमारे, क्योंकि हमने यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर और एक शेयर होल्डर को ₹2.5 का पेमेंट किया जा रहा है, तो ये मिलाकर बनता है हमारा 75,000। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक पेमेंट और किया जा रहा है कि 45,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ₹10 फेस वैल्यू लेकिन एग्रीड प्राइस ₹15 पर। तो गाइस, इक्विटी शेयर्स इशू कीजिए इन पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। 45,000 इक्विटी शेयर्स हैं और वो कि ₹15 पर हैं, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 6,75,000। नाउ गाइस, इक्विटी शेयर तो निपट गए। अब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि के लिमिटेड के हैं, उन्हें पेमेंट किया जा रहा है 3,000 इक्विटी शेयर। तो चलिए, इक्विटी शेयर के रूप में 3,000 इक्विटी शेयर ₹10 पर, और इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए जा रहे हैं। यस, 8% प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए जा रहे हैं, 2,000 प्रेफरेंस शेयर ₹10 की रेट पर। तो गाइज, यहाँ पर जो अमाउंट बनती है, 1 मिनट गाइज, देखिए ₹10 की रेट पर ₹12 की दर से, तो यहाँ मैं अपने आप को थोड़ा रेक्टिफाई करती हूँ। ₹12 की दर से, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3,000, इट इज 36,000 एंड 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000। जैसा कि मैंने कहा, डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट तो लेना ही नहीं है। तो बस देखिए, हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन हमने निकाल लिया, और इन सब की यदि मैं टोटल करती हूँ तो हमारे पास अमाउंट आता है 8,06,000। तो गाइज, दिस इज आवर आंसर फॉर द परचेज कंसिडरेशन। टोटल पेमेंट गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, पुरानी कंपनी को। तो यहाँ पर 8,06,000। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ गाइज, इस क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट हमें गिवन है, और देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसे एक बार रीड आउट करते हैं। बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की गिवन है और एक्स और वाई लिमिटेड की गिवन है। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर्स हैं ₹100 के, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4,000 और 3600। ना इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस में 75,000 और सरप्लस में जो 38,000 है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बता रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, माइनस में फिगर है। नॉन करंट लाइबिलिटी किसी तरह की नहीं है। करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,000 एंड 72,000 नाउ टोटल जो हमारी लाइबिलिटी साइड की आपको दी हुई है। इसी तरह से एसेट साइड में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से देखिए। नॉन करंट एसेट में प्रीमाइसेस है जो कि एक्स लिमिटेड के पास है 1,20,000 का, और वाई लिमिटेड के पास है गुडविल 1,20,000 की। करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट में स्टॉक है 3,90,000, डेटर्स हैं एक्स लिमिटेड के 80,000 और वाई लिमिटेड के 1,60,000, और कैश का बैलेंस 85,000 गिवन है और 75,000 गिवन है। सो गाइज, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। नाउ
आपको कहा गया है कि एक नई कंपनी XY लिमिटेड बनी है। दो कंपनी जो एग्जिस्टेंस में थी उन्होंने अपना लिक्विडेशन किया और आपस में मिलकर XY लिमिटेड बनाई है। और इनके जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक्स लिमिटेड के जो प्रीमाइसेस हैं, जो प्रीमाइसेस मैंने आपको बताया था 1,20,000 का, उसे रिवैल्यू किया गया 1,50,000 पर, डेटर्स 90% पर और स्टॉक 3,15,000 पर रिवैल्यू किया गया है। ना वाई लिमिटेड के लिए गुडविल 1,60,000 पर रिवैल्यू की है, जो कि ये फिलहाल 1,20,000 की बता रही है। डेटर्स 1,50,000 पर रिवैल्यू किए हैं और स्टॉक 75,000 पर रिवैल्यू किए हैं। सो गाइस, अब देखिए आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। अब देखिए, क्या आप नेट पेमेंट मेथड यूज ले सकते हैं? नेट पेमेंट मेथड के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए कि कौन कौन से पेमेंट परचेजर कंपनी ने सेलर कंपनी को किए हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैलेंस शीट गिवन है और रिवैल्यूड अमाउंट गिवन है। सो गाइस, यदि नेट पेमेंट मेथड नहीं लगता है तो हमें जाना है नेट एसेट मेथड की ओर। तो देखिए, ये जो कैलकुलेशन ऑफ पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन हम करेंगे, ये नेट एसेट मेथड के थ्रू करेंगे। तो नेट एसेट मेथड के थ्रू यदि कैलकुलेशन करना है तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमें करना क्या है, जो कि हमारे पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। नेट एसेट मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से गिवन है, उसमें हम एसेट साइड को मार्केट प्राइस या रिवैल्यूएड प्राइस पर लेते हैं, लेकिन इसमें से फिक्टिटियस एसेट को छोड़ दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस हो चाहे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, इन्हें छोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज दीज पोर्शन नॉट दैट, आप इसे टच नहीं करेंगे। डू नॉट टच द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला जो ये पार्ट है उसे टच नहीं करें। आप केवल आउटसाइड लाइबिलिटीज को भी एट मार्केट प्राइस या रीवैल्यूड प्राइस पर लिया जाएगा, दोनों को आपस में माइनस करेंगे और परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट होगा। सो गाइज, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम एसेट साइड को देख लेते हैं। अभी फिलहाल मैं एक्स लिमिटेड पर काम कर रही हूँ, तो एक्स लिमिटेड के लिए हम एसेट साइड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एसेट में प्रीमाइसेस के लिए रिवैल्यूड करना है आपको 1,50,000 पर। सेम, अब प्रीमाइसेस के बाद जो है हमारे पास गुडविल नहीं है, स्टॉक है। यस, स्टॉक पर बात कर लेते हैं। स्टॉक के लिए भी आपको कहा गया है कि स्टॉक 3,15,000 पर रिवैल्यूएट करना है। नाउ उसके बाद डेटर्स के लिए आपको कहा है कि 90% पर रिवैल्यूएट करना है। सो गाइज, 90% हमें 80,000 का 90% निकालना होगा। सिंपली इट इज द 72,000। नाउ डेटर्स के बाद हमारे पास जो बचा है कैश है। तो देखिए, हमारी एसेट साइड में किसी तरह का कोई फिक्टिटियस पार्ट है भी नहीं है। यहाँ पर जब ये बैलेंस है, ये हमारा फिक्टिटियस पार्ट कहलाता है, जो कि नेगेटिव बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन अभी हमें इसे लेना ही नहीं है। सो गाइस, अभी फिलहाल हम एक्स लिमिटेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास जो गिवन है उसी पर ले लेंगे 85,000 पर। तो इनका जो टोटल है गाइज वो है मेरे पास कैलकुलेटेड 6,22,000। नाउ इस एसेट साइड में से, इस एसेट की टोटल में से हमें माइनस करना होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज को। आई रिपीट, आउटसाइड लाइबिलिटीज ओनली। जो यहाँ पर ये पोर्शन है उसे हमें टच ही नहीं करना है। तो अब बचा क्या हमारे पास 72,000। क्या इसकी रिवैल्यूड प्राइस अवेलेबल है? नो, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स की इसका कोई रिवैल्यूएड प्राइस है। तो नहीं है, तो हम एज इट इज जो बुक वैल्यू है उसी पर ही इस लाइबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। तो क्रेडिटर्स को माइनस करते हैं, ये है हमारा 72,000 क्रेडिटर्स। और माइनस करने के बाद गाइज जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 5,50,000। तो गाइज, दिस इज आवर परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्स लिमिटेड। ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया ना। वाई लिमिटेड के लिए जो कैलकुलेशन करनी है, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है। आप खुद करिए, आप खुद देखिए कि क्या आपको चीज़ समझ में आती है, और आपके परचेज कंसिडरेशन के आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं वहीं पर ही आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।